7-8 पार्ट है ना, देखो हाँ 7-8 पार्ट गुड़िया है। प्रतिशत में गुड़िया देखो हम तुमको कम से कम 70 से 70 सवाल के आसपास तो तुमको केवल बेसिक में टाइप वाइज समझाते हुए लगवा दिए थे, है ना। और उसके बाद अब लगवा रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो टारगेट मेरा प्रीवियस ईयर में 100, 110, 111 क्वेश्चन का टारगेट है ना, 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है कि नहीं। तो कल 25 करवा दिए थे, 17 एक दिन करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर के, कल 25 हो गए, मतलब 42 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं प्रीवियस ईयर के, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो वही मेरे 125 सर जी कहे थे 125, 20, 125 तक करा देना परसेंटेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सब टाइप के भर देना है ना इसमें, जिससे कि इन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो पेपर में। हमका ठीक है, जो नए आए हैं, जो पुराने आए हैं, सब एग्जामों का एग्जाम करके टाइप वाइज बना करके, यहाँ भी सब टाइप वाइज पढ़ाए नहीं पढ़ाए। कल किसके में पढ़ाए हैं, जनसंख्या पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, पूरा पढ़ाए। और उसमें पढ़ाए थे आय और व्यय में पढ़ाए नहीं पढ़ाए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट हमारा 5 है, ध्यान रखना है ना, पार्ट 5 है प्रतिशत का। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है नहीं। 25 तक लगा चुके थे, 26 से आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है नहीं। अगर हम देखें आज का जो हमारा रेलवे का मेन विचार है वो क्या है, ध्यान सुनना। क्या कहता है, अगर आप सफल होना चाहते हो, क्या विचार महाराज का है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है, अगर आपको सफल हो तो जो आपका कार्य है उस कार्य में क्या लानी होगी, आपको एकाग्रता। मतलब पूरा मस्तिष्क अपने कार्य पर ही लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कार्य यहाँ कर रहे हैं, खाना बना यहाँ रहे, सोच बाहर कर रहे हैं, काश बारात चले गए होते वही खाना खा लेते, है ना। ऐसा नहीं सोचना है ना, मतलब जिस कार्य को कर रहे हैं पूरी एकाग्रता वही रखनी है। अगर आप अपने कार्य में क्या चाहते हो, सफल होना चाहते हो। असल में क्या नहीं, विचार क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, यही कल पढ़ाना स्टार्ट करना था, है कि नहीं, ऐसा था जो क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखिए इसको लगाएंगे। पहली बात क्वेश्चन है क्या, देखो तो एनटीपीसी स्टेज 2 का है। किस स्टेज क्वेश्चन हमारा है, स्टेज सेकंड, मतलब पहले स्टेज फर्स्ट पास करोगे तब इस क्वेश्चन को तुम पाओगे लगाने के लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को और क्या, एनटी से मुड़िया 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट का एक सेकंड का। अगर हम लोग सवाल क्या कहता है, सवाल देखो क्या लिखा है, लिखा है 22.5 आप 32%। इसका मतलब क्या हुआ, आप मतलब बताए थे क्या होता है, गुणा होता है, मतलब इसका इसमें गुणा, और 32% मतलब क्या होता है 32/100, है कि नहीं। लगाओ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 22.5 गुणे में 32 और बटे में 100। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। फिर क्या लिखा है, देखो माइनस लिखा है, माइनस लिख दो, 2/3। अब देखो लिखा है क्या है, क्यूब रूट 512, है ना। अब 512 किसका क्यूब होता है, तो 8 का, किसका बना होता है, तो 8 का होता है। अगर 8 का 512 क्यूब होता तो क्यूब कितना जाएगा, इसका क्यूब जाएगा हमारा 8, है ना। अगर बात करते हैं स्क्वायर रूट, किसका होता है, क्या स्क्वायर रूट, किस 9 का, तो क्या लिख देंगे गुणे में 9, बराबर क्या दिया गया है, y का मान निकालना है। अब इसको हल कर लिया जाए भाई, सब लोग हल करें कि नहीं करें ना हल, पहाड़ा पढ़े। फिर 32 गुणा करना है, गुणा क्या जाए, 32 पंचे 160 के 0, कहता होता है 32 पंचे मेरा होता है 160 के 0, हासिल 16, 32 दूनी 64, 64 16 80, फिर 0, हासिल 8, 32 दूनी 64 और 64 8 72, है ना। एक अंक बाद दशमलव था, 2 0 ये हैं, तो 2 1 3 अंक बाद लगा दो दशमलव, कहाँ पहुँच जाएगा 7.200, सही है कि नहीं, सही है। किसका सिंबल लगा था, माइनस का, काट दो, 3 का नम 3, 3 3 का 9, 8 दूनी 16 और 16 48 बराबर में भाई। अब घटाना है भैया, क्या करना है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 48 बड़ा है ना, 30 से घटाओ इसको, तो बड़ा वाला अगर माइनस में सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का, घटा दो, क्या लगा दो यहाँ पर 0.0, 10 से 8 गए तो 10 से 2 गए, 10 से 2 गए कितना जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब कहाँ का देखो 8 लिखा है, 2 ऑप्शन में लिखा है, इसको फिर काट दो, है ना। अब कितना होता है देखो जा, तो यहाँ बच गया 7, है ना, कितना बच गया हमारा देखो 7, और कितना जाएगा देखो जाएगा 7 से 7 गए तो 0, है ना। कितना बच जाएगा और क्या जाता है, बचा रहेगा 4, क्या जाएगा हमारा माइनस का 40.8, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है, सबका सही है ना। माइनस में क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला क्या था, बड़ा था। आज सबका कुछ 26 क्लियर हो गया है, अब 27 चला जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27 से, जिसे पढ़ो क्या कहता है।
सवाल क्या कहता है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम में 590 हो जाता है, संख्या बताइए क्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई वृद्धि वाला सवाल हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, 100 प्लस करके लिखते हैं, है क्या नहीं। पहले लिखा क्या, देखो 47 सही 1/2, इसको हल करो जरा, क्या लिखा है 47 सही 1/2, ये लिखा हुआ है ना। 47 दूना 94, 94 1 95, 95/2, है ना। चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे तो क्या लिखा है, ये लिखा है 47.5, आधे तो है, चाहे क्या डायरेक्ट लिख लो 47.5 लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। चाहे ये लिखो बेटा, चाहे ये लिखो, 47.5 दोनों सही है। अगर इसको लिखोगे तो जल्दी सवाल लगा लोगे। अब सवाल संख्या में लिखा ना वृद्धि होती है, तो वृद्धि में संख्या क्या मान लेते हैं, यक्स। अब इतने की वृद्धि मतलब क्या, 100 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 147.5%। हटाओ क्या लिखो, बटे लिखोगे 100 किसके बराबर है, 590 की। यह सवाल तो लिखा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर हम लोग देखें तो 100 से गुणा, इससे भाग, लगाओ तुम लोग, लगाओ बताओ कितना आ जाएगा, तो 590 गुणे में 100 भाग कितना जाएगा, 147.5, भाग कर बताओ कितना आएगा। भाग करो भाई, लगाओ सवाल, खुद तो लगाओ, है ना, लगाओ। काट दें हम, देखो 147 पॉइंट चौके होता है 590, 4 बार में कट गया, है ना, और 4 गुणे 100, बस आंसर हो गया। सही है कि नहीं सही, क्योंकि भाई डायरेक्ट लिखा ना, 400 हो जाएगा। सबके साथ समझ में आई कि नहीं आई भाई, बस इसको ये लिख दिया है, यही कठिन कर दिया है ना लिखकर सिंपल, ऐसे तुम लोग सिंपली समझ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, इसीलिए इसको देखो हम यहाँ समझा दिया आपको कैसे करना है। आप सवाल देखेंगे 28 नंबर, सवाल क्या लिखा है, यदि x का 35% y का 40% है तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। यस का कितना कहा, देखो तो 35% का मतलब क्या बताए थे, गुणा 35%, y का कितना कहा है 40%। अब देखो दोनों तरफ परसेंटेज है ना, और प्लस गुणे में कुछ है, क्या करो परसेंटेज कैंसिल, क्या निकालना है, x बटे y, तो x बटे तुम लोग क्या कर लो, फटाक से y कर लो। क्या करेंगे हम लोग, करेंगे y से इसमें भाग कर दो, इसका भाग यहाँ पर इससे भाग कर दो, क्या हो जाएगा 40/35। सबको काटना आता 5 8 और 500 कितना आ गया, 8 निकालते 7, कहाँ लिखा है डी में। किसी डाउट तो सवाल में नहीं है ना भाई, बताना डाउट हो तो, कोई दिक्कत हो तो। अब अगर 28 हो गया तो 32 देख लो, इसको तो लोग लगा ही लोगे, लगाओ भाई। सवाल क्या कह रहा है, 250 के 28% के 60% का मान, तो भैया हमने बताया था कि मतलब गुणा और परसेंटेज मतलब बटे में 100, 60 का भी क्या कर दो 60 बटे में 100। इसको कितने लोग हल कर लेंगे, तो 1 0 2 0 2 0 कैंसिल। अब गुणा करना है, 50 छक्का 150, क्या जाएगा 150 गुणे 28 बटे में 100, फिर 1 0 कैंसिल, है ना, फिर 15 8 120 और 15 दूनी 30 और 30 12 42, है ना, क्या देगा 42 बटे 10, फिर 1 0 कैंसिल, कितना बच गया केवल, तो 42। बस ये आंसर है कि नहीं, हर बार में 0 कटता जा रहा है, आंसर 42 आ गया। देखिए ना सवाल, सिंपल सवाल तो कोई कठिन थोड़ा है। अगर ये हो गया है 29 तो 30 देखो, क्या लिखा है, यदि x के 24% के 10% का मान कितना है 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x के मतलब क्या बताया था मैंने, गुणा 24 बटे में 100, फिर के मतलब गुणा, और इसका मतलब क्या होगा 10 बटे में 100, कितना कार्य बराबर है 240 के। तो x का मान आप लोग नहीं निकाल लोगे, सिंपल निकल जाएगा। देखो तो
1 0 से 1 0 कैंसिल, 24 का नाम 24, क्या जीरो बचे 2 2 4 0 लगा दो, कितना था 1 के बाद 4 0 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। सबका कंफर्म है? बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल हो गया 34 नंबर, तो 31 देखो जरा। सवाल क्या गलत हो रहा है? एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर कितना है? 354 है। उस संख्या का कितना 58% ज्ञात करें, है ना। तो किसका अंतर दिया गया है? 48 और 38 का। अब इसका अंतर बचे कितना बचेगा? 10। कितना हो जाएगा? 354 के बराबर। और संख्या कितनी बारी होती है? 100%। 100 बना दो बेटा इसको। 100 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था? जो दिया गया है उसमें क्या करते हैं? 100 से गुणा और 10 से भाग। 10 से 0 में क्या जाएगा? कैंसिल। कितना जाएगा? 3 5 4 0। ये हमारी हो गई संख्या। कह रहा उस संख्या का 58% बताओ। अब इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग? ये तो हमारा हो गया x। इसका क्या निकाल लो तुम लोग? 58%। क्या हो जाएगा इसमें? 3 5 4 0 में क्या जाएगा? 58 बटे में 100। तो 1 से 0 कैंसिल। अब भैया गुणा बताओ कितना जाएगा? तो 8 चौके 32 कहाँ लिखा है? बस खत्म। एक ही में 2 तो आया, बाकी में तो लिखा ही नहीं, है ना। देखो भाई 8 चौके 32 के 2 कहाँ 2 केवल है, एक ही में तो है। बस वही हो गया, खत्म, छोड़ दो। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये 31 हो गया है तो 32 देखो भाई जरा। सवाल क्या कर रहा है? 2 संख्याएं हैं a और b, है ना। तीसरी संख्या c से कि क्रमशः कितना कम है? 15 और कितना कम है? 32। अगर 15 कम करेंगे तो मैंने क्या बताया? 100 से घटा के लिखेंगे। कितना a हो जाएगा? 85। तो b कितना हो जाएगा? 32 कम, मतलब कितना? 68। सही है कि नहीं सही है? अब सवाल आगे पूछा क्या है? संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है? और प्रतिशत कमी या वृद्धि में क्या बताए थे याद हो? तो क्या लिखते हैं? दोनों का अंतर, है ना। क्या बताए थे? लिखते दोनों का अंतर। अंतर कितना हो जाएगा बताओ तो? 17, है ना। बटे में कौन लिखते हैं? कमी वाले में बड़ा वाला 85 गुणे 100। 17 का नम 17, 17 पचे 85, 5 भी सहम 100। कितना परसेंट कम है? तो 20% कम। सबके आंसर आए कि नहीं आए? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना, है ना। अगर ये हो गया, अगला सवाल हमारा कौन सा है? सवाल नंबर 34। देखो क्या लिखा है, बढ़िया सवाल है। क्या किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग कितना है? 84 है। संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लिया जाए। तो सवाल क्या कर रहा है? x का कितना? 3/5 के मतलब गुणा कितना? 7/17 फी के मतलब गुणा कितना? 2/5 भाग कितना है? 84 के बराबर। ये सवाल तो कहा है। संख्या पर निकाला जाए, संख्या क्या कितनी हो जाएगी? हल किया जाए, कुछ कटेगा? देखो काटो। 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। सही है कि नहीं सही? देखो, है ना। 5 5 25, 25 दूना 50 और 50 17 85, मतलब यक्स हो जाएगा हमारा 850। क्लियर नहीं क्लियर? देखो भाई 5 5 25, 25 दूना 50 और 17 पचे 85, मतलब 850। सवाल क्या कर रहा है? इसका 40% ज्ञात करो। अब 40% कितना हो जाएगा? 850। ये तो लिखा है 40 मतलब होता है 40 बटे में 100। 2 0 2 0 कैंसिल। 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 2 34। कहाँ लिखा है? 340। ऑप्शन नंबर डी। सबका क्लियर है कि नहीं सवाल के? ये तो सिंपल सवाल है, कोई इसमें ये नहीं खासा ना। आगे बढ़े सवाल पर। अब देखते सवाल नंबर 35। सवाल पढ़े। क्या करा? एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से कितना है? 21 कम है। संख्या ज्ञात कीजिए। अरे संख्या का 50%, संख्या मान लो x है, मतलब 50/100। ये तो हो गया फटाफट, है ना। कितना करा? उस संख्या के मतलब संख्या x के कितने?
4/5वें भाग मतलब 4/5वें भाग से कितना है 21 कम है, -21 कर दो बस बराबर। ये सवाल बोला है 50% संख्या के 4/5 भाग से कितना कम है 21, 21 घटा दिए। अब इसको हल कर लिया जाए, हल करें सिखा देखो तो करें। 50 से करना 50, 50 दूनी 100, इसको उधर भेज दो, इसको उठा लो उधर, किधर आएगा क्या हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा ये तो 4x/5 माइनस कितना हो जाएगा x/2, लासा ले लिया जाए, संख्या निकालनी है ना तो लासा लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा देखो 2, 4 दूनी 8x और ये 5 का नाम 5, ये 3 लिख गया था ना, और 5 दूनी 10 बराबर में 21, कितना हो जाएगा तो ये बटे में 10 बराबर में 21, 3 का नाम 3, 3 सत्ते 21, 10 सत्ते 70, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 70, ये सही लिखा है। क्लियर नहीं क्लियर है, इतना सवाल करना था, हाँ ना। आगे बढ़े सवाल फिर, अब सवाल लिखेंगे 36। क्या कहता है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है ना, और क्या लिखा है दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात करो, है ना। और सवाल लगाए देखो क्या करा, जो पहली संख्या है वो क्या है, पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, मतलब इसका कितना 40/100 किसके बराबर है 12 के। इस सवाल तो कहा हमसे हल कर लिया जाए, 0 0 कैंसिल, 4 का नाम 4, 4 3 12, 10 क्या है 30, पहली क्या हो गई 30। दूसरी क्या कह रहा है देखो पढ़ो, दूसरी कह रहा है संख्या का 50% 24 के बराबर है। संख्या कितना कह रहा हमारा कह रहा है 50% कर लो, किसके बराबर है तो 24 के बराबर है। 50 से करना 50, 50 दूनी 100, 24 दूनी, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 48, आया कि नहीं आया। सवाल क्या कह रहा है, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात बना डालो, फर्स्ट अनुपात है सेकेंड, पहली कितनी आई है 30, दूसरी कितनी आई है 48, किसको पहाड़ा आता है 6 का, 6 पंचे 30 और 6 ठे 5 अनुपात 8, कहाँ लिखा है सी में। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सवाल है, सवाल बस थोड़ा सा स्किल क्या किया है घुमाया है, पहली का 40 12 के बराबर, दूसरी का 50 24 के बराबर है, फर्स्ट निकल आएगा सेकंड निकल आएगा, अनुपात करा अनुपात बना दोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट, अरे सेम सवाल तो है। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या का 28% किसके बराबर है 20 के। सवाल कह रहा 28 जो है किसके बराबर है वो 20 के बराबर है, निकालना कितना है 49। तो 49 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली 49 से गुणा 28 से भाग, सबको आता कि नहीं आता है, कर लिया जाए। 7 7 49, 7 सौ के 28, 4 पंचे 20, 7 पचे बस, कहाँ लिखा है 35, ऑप्शन नंबर, बस खत्म। ये सवाल पहले बता चुके हैं ना, इतना ही करना है। आगे बढ़ा सवाल फिर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 500 का 50% 2500 कितने प्रतिशत के बराबर है। अरे इसमें करना क्या है, मान लो x प्रतिशत के बराबर है, यहां भी परसेंटेज यहां भी परसेंटेज, कैंसिल, x का मान निकाल लो। अब ये गुणे में है कि नहीं है, यहां जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, 500 गुणे 50 बटे कितना हो जाएगा 2500, 2 0 2 0, 5 50 25 से 25 बचा क्या 1 0 मतलब 10, यस किसके बराबर है 10% के बराबर, बस खत्म। सिंपल सवाल है कि नहीं। आगे बढ़े फिर 39, ये सवाल तुम लोग बताओ, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। अगर 40% कम करोगे तो कितनी बढ़ जाएगी ये 60। अब बता दो कितना 80 का 60%, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 संग 48, कहाँ लिखा है। ये टूल पढ़ाए थे कम वाला, जितना कम के है 100 से घटा के बस गुणा कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब 39 क्लियर है, देखो 40, हाँ देख हजार सवाल लिखा है, पढ़ो सवाल। 75% का 75% किसके बराबर है। अब 75% को हम लोग क्या लिखते बताया मैंने, 75 बटे में 100, और का मतलब गुणा, इसको भी क्या कर देंगे 75 बटे में 100, 75 गुणे 75 कितना होता है तो 56 25, है ना, 75 का स्क्वायर होता है ना। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 2 4 0,
1 2 3 4 0, क्या लगा देंगे 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, कितना जाएगा 0.5625। कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, बस यही सही हो जाएगा। क्लियर, कितना बढ़िया सवाल देख रहे हो। 75% का 75% किसके बराबर, किसके बराबर है, तो 0.5625 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। संवाद में बात पूरी आई कि नहीं आई। परसेंटेज पहले बताए थे, हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 100, यहाँ फिर बट्टे में 100, और का मतलब क्या पढ़ाए थे, गुणा, गुणा कर देंगे, बस हल कर देंगे। समझ में आया कि नहीं बताइए। अगर ये सवाल क्लियर हो गया भैया, इस पर आ जाओ तेजी के साथ से। हाँ, ये तो पढ़ा नहीं रहे हैं, ये है परसेंटेज का सरलीकरण। ये क्या है, परसेंटेज का सरलीकरण। देखो सब सरलीकरण पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, इसे तुम ध्यान बैठा लो। क्या है हमारा परसेंटेज का है, ये सरलीकरण। अब सवाल देखो जरा, सवाल क्या लिखा है, 75 का 20%, 225 माइनस 420 का x प्रतिशत है, तो भैया x का मान बताओ कितना होगा, है ना। तो निकालो 75 का 20% मतलब कितना हो जाएगा, सिंपल हल करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कितना जाएगा, तो 20 बटे में 100, सही है कि नहीं, सही। 20 से करना आगे बाद में कर देंगे। कितना लिखा देखो 225, क्या लिखा है 420, प्रतिशत क्या लिखेंगे, बटे में लिख देंगे 100। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। अब काट दिया जाए, देखो तो हल क्या है, तो 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 5 का नाम 5, 5 15 हम 75। ये इधर माइनस में हल कर डाल, 0 0 कैंसिल, और ये 2 1 कैसा हम 42 और 2 पंचे 10। अब तो कटेगा नहीं, तो इसको उठा दो, ये माइनस वाला इधर, इसको भेज दो उधर, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 21 x बटे 5, 5 अंदर कर दो, क्या जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा 225 माइनस का 15, कितना बच जाएगा 210। कितना लिखा रहेगा 21 x बटे में 5, 21 21 कैंसिल, 5 धम्मा 50, x कितना हो जाएगा हमारा 50 के बराबर। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है नहीं, देखो सिंपली मैंने हल कराया, नहीं तो मेरे पास रूल ये भी है कि सिंपल इसमें 100 से गुणा कर दो, बस बाकी परसेंटेज काट दो, खत्म हो जाता तुरंत, तब भी हो जाता है ना। पर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में पूरा बात है कि नहीं आई, हल करना है कि नहीं, सबको आ गया। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट वाले देखो जरा। सवाल देखो तुम लोग, सवाल क्या कहा है, पढ़ो सवाल समझा। देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या का से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या होती है, 47% के बराबर होती है। अगर 106 घटा देंगे, कितने के बराबर है 47 के, और मैंने बताया है 106 मतलब कितना घटा रहे हैं 53, तभी तो क्या रहा है 47% के बराबर, है ना। तो सिंपली करा दे रहा हूँ मैं, 106 घटा दी संख्या, कितने तो बराबर हो जाए संख्या के 47% के बराबर। बस ये तो बात कहा जाता है कि नहीं। एक्स वाला एक तरफ कर लिया जाए, संख्या एक तरफ कर दो, इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर, क्या हो जाएगा ये x माइनस x गुणे 47 बटे में 100 बराबर कितना जाएगा हमारा 106। सिंपल तुमको हल करवा रहा हूँ, 100 का नाम 100 से कितना के 47, कितना हो जाएगा 53, 53 x बटे में 100 बराबर में 106, 53 का नाम 53, 53 दूनी 106 और 100 दूनी 2, x कितना हमारा आ गया है, वही तो हम पहले कह रहे थे, 100 से घटा कर लो, जैसे कर लो, है ना। कितना हमारा आ गया है 200 आया कि नहीं आया। अब कितना निकालना है, इतना निकालना है, निकाल डालो फटाक से 200 का, 200 गुणे कितना कर दोगे 11.5 बटे में 100, 2020 तो कितना जाएगा 111, मतलब 11.5 लिखा ना, 11.5 का 23 होता है, 23 कहाँ लिखा है, बस कर दो भाई, होता है 11.5 दूना 23, सही है कि नहीं, सही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका, कितना सवाल हो जाएगा तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। आगे बढ़ा सवाल में हो गए, समझ रहा है कि नहीं। चाहो तो ऐसे समझ लेते हैं, चाहो तो बता रहा था, क्या बता रहा था 47% के बराबर, कितना हटाने पर 106, 106 हमारा क्या जाता 53% के बराबर, है कि नहीं। निकालना कितना था 11.5, तब भी निकाल सकते, चाहे निकाल सकते थे। आगे बढ़े सवाल में, अब देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। सिंपल सवाल तो है। सवाल क्या करना है, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या बन जाएगी। मतलब 60 क्या करा जाए 36 में जोड़ दे, तो 36 किसके बराबर है
40 के, वही संख्या मतलब क्या बनने मतलब हुआ कि 100% बन गया है कि नहीं। 60 किसके बराबर, 60 के साथ 36 में 60 जोड़ा जाए परसेंट, कितना जाएगा हमारा, संख्या बन जाएगी। मतलब जो संख्या क्या हमारा है 40% है, 100 से घटा दिए, ठीक है नहीं। कितने बराबर हमारा है वो 36 के। तो हमें क्या बतानी है, संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या हो जाएगी हमारी 100%, निकाल डालो। 100 के लिए मैंने क्या बताया था, 100 से गुणा और जितना दिया था उससे भाग, 0 0 कैंसिल, 4 9 36, 9 धम्मा 90 संख्या हमारी है कि नहीं। सिंपल ही सवाल लग जाएगा। आगे बढ़े सवाल बढ़े फिर हम लोग, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप देखो जरा 44 नंबर सवाल। सवाल लगाए विराज, सवाल लगाने का है। देखो सवाल कर रहा है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या कैसे, है ना, कितने 4/5 कम कितना है 46 है। समझ में क्या है, संख्या कितना 40% उसी संख्या कैसे, कितने 4/5 से कम किया जाए, कितना हो जाएगा तुम्हारा 46 आ जाएगा। संख्या का कितना 4/5 से कितना कम किया जाए 40%, संख्या का कितना 40%, तो क्या हो जाता है वो 46 के बराबर। ये सवाल तो बोला गया हमसे, सवाल लगा डाला जाए। देखो तो 0 0 काट दें, लासा ले लिया जाए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8x, मास कितना जाएगा हमारा 4x बटे में 10 बराबर में 46, हल करो कितना जाएगा, तो 8 से 4 गए तो 4x बटे में 10 बराबर में 46, काट दिए 10 गुणा करके कितना रहेगा, तो जाएगा हमारा x बराबर 460 बटे में 4, 4 गन्नम 4 क्या जाएगा, फिर 4 गन्नम 4, 4 पंचे 20, कितना जाएगा 115। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्या जाएगा हमारा आंसर 115। सवाल कह रहा था 4/5 से अगर 40% कम किया जाए कितना जाएगा 46 के बराबर। क्लियर है सवाल है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल देखें नेक्स्ट, इसको देखो जरा, सवाल समझ गए। संख्या का कितना कह रहा है, पहली का 35% का मतलब गुणा, क्या का दूसरे का कितना हमारा है 30% के बराबर है, कितने के बराबर दूसरी के, तो 30% के बराबर है। दोनों तरफ गुणा में परसेंटेज लिखा, मैंने क्या बताया परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हमारा कैंसिल, क्या बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, क्या कर दो फटाक से, फर्स्ट बटे सेकंड, कितना जाएगा, तो जाएगा हमारा 30 बटे में 35, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 6/7, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अगर 45 हो गया है तो 46 बढ़िया सवाल है, इसे कहते हैं परसेंटेज का सरलीकरण, है ना। चलो क्या करा, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, आधे का 1/4, पहले तो आधा कर दो, मां संख्या कितनी है x, आधा की 1/2, फिर इसके क्या करा का 1/4 मतलब फिर का मतलब गुणा 1 मतलब 1/4, कितने के बराबर है 25 के, तो 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200, संख्या कितनी हमारी आ गई है 200। उस संख्या का 20% कितना है, क्या निकालो फटाक से, 20% किसका x का, क्या जाएगा 200 गुणे 20 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 20 दूना 40, कितना है तो बस खत्म।
सवाल सरलीकरण का समझना भाई है भाषा को। सवाल क्या करा था, संख्या के आधे मतलब 1/2 का मतलब फिर से गुणा 1/4 मतलब 1/4 कितना है 25 के बराबर कर दिए। संख्या निकाले, क्या करा, संख्या कितना निकालना है 20% निकाल दिए। अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल 46 हो गया है 47। सवाल देखो, प्रीति गुड़िया सवाल समझो यहाँ पे, है ना। क्या कर रहा है, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर कितना है 72। अंतर को कितना बच जाएगा, 82 से 73 गए तो 9% कितने के बराबर है 72 के। निकालना कितना संख्या का 48। हमने बताया है अगर निकालने वाले के लिए क्या करते हैं, उससे गुणा और जो दिया होता है उससे भाग। 9 के नाम 9 अठे 72 गुणा करो जरा, देखो कितना आ जाएगा। तो 8 8 64, 8 चौके 32, 32 6 38, 384, 800 नंबर बी। बस इतना सिंपल सवाल। क्लियर है कि नहीं महाराज? अगर सवाल क्लियर है 47 तो 48 देखो रखते जिससे जल्दी लगाओ। सरलीकरण जेई आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर, है ना। इसी साल मैंने भी जेई एग्जाम क्लियर किया था 2019 में, है ना। मेरे पास सर्टिफिकेट रखा है, कोई देख सकता है ना। देखो कितना लिखा है, ए का 5%, बी का 4% है ना। देखो यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है कि नहीं। और फिर देखो यहाँ क्या लिखा 2/3, ए का 6%, बी का 8% है। दोनों तरफ प्रतिशत की मात्रा बराबर है, मतलब परसेंट कैंसिल। भी बताए थे, क्या बताए थे हम, बताए थे अगर यहाँ भी प्रतिशत लगा है और यहाँ भी प्रतिशत लगा क्या होता है, ये कट जाता है। अगर यहाँ भी प्रतिशत लगा है और प्लस लिखा है, यहाँ भी प्रतिशत लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ भी प्रतिशत है और प्लस लगा है, यहाँ प्लस लिखा है, क्या हो जाएगा, ये भी परसेंट कैंसिल। क्या मिल जाएगा हमें, a + b = c + d। क्लियर है कि नहीं क्लियर? उसी प्रकार यहाँ लगा दोगे कितना हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ परसेंटेज कैंसिल, क्या मिल जाएगा 5a। यहाँ परसेंटेज कैंसिल, क्या मिल जाएगा 4b। आगे आ जाओ, यहाँ लिखा 2/3, a का कितना लिखा है 6%, मतलब कितना हो जाएगा 6a। बी का कितना लिखा है 8, मतलब कितना हो जाएगा 8b। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? निकालना क्या है, a/b, a/b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा इसमें, 3 × 5 = 15a और 3 चौके 12b। यहाँ गुणा करो 6 दूनी 12a और 8 दूनी 16b। तो a वाला एक तरफ कर लो, b वाला एक तरफ, कितना हो जाएगा तो 15 से 12 गए तो 3a, घटा दो क्या 16 से 12 गए तो 4b। क्या निकालना है, a/b। तो a को भेज दो b के नीचे और 3 को भेज दो 4 के नीचे, क्या जाएगा 4/3। कहाँ लिखा है, 800 नंबर बी में। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, सिंपल सवाल तो है, बस ये कॉन्सेप्ट भाई दिमाग में बैठा रखना है, ठीक है ना। अगला बात बढ़े हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखो अगला 49। ये क्वेश्चन ये भी है, अनुपात 1/8 का प्रतिशत रूप। प्रतिशत में लिखने के लिए मैंने बताया था 100 से गुणा। तो कर दो फटाफट, 1/8 100 से गुणा कितना हो जाएगा, भाग कर दिया जाए क्या। 8 के नम 8, कितना बच गए 2, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 12.5%। कहाँ लिखा है, बस खत्म। इतना छोटा सवाल है कि नहीं। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं प्रीति, तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। आगे देखो सवाल नंबर 50। सवाल क्या लिखा है, किसी संख्या का क्षेत्रफल कितना मारा है 95। संख्या मान लो x, कितना कर दो इसका 76, मतलब क्या 76/100 किसके बराबर है 95 के। काट दिया सवाल में तो 19 × 5 = 95, 19 चौके 76, 4 का नाम 4, 4 × 5 100, 25 × 5 125। क्या आ जाएगी हमारी संख्या। कहाँ लिखा है, देखो सीखा सवाल, रेलवे ग्रुप डी का सवाल है। सवाल नेक्स्ट, सब सरलीकरण चल रहा है पूरा, है ना। तरफ सरलीकरण पढ़ा रहे हैं आज। क्या लिखा, उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 कितना कर रहा है 30% अधिक है। अधिक वाले में क्या बढ़ाए थे 100 में जोड़ दो,
कितना हो जाएगा 240 के मतलब गुणा 130 बटे में 100, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 26 5 31, 312। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में। सही है सवाल? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत तो नहीं है? क्या आप 30% अधिक वाले में क्या समझो लिखते हैं 100 बस कर दे, खत्म हो गया। आगे बढ़े, सवाल बढ़े फिर। आप देखो सवाल नंबर नेक्स्ट 52। क्या लिखा? सवाल बढ़े हम लोग। किसी संख्या का 108% 189 है। संख्या मान लो x कितना कर रहा है 108 मतलब बटे में 100 कितने के बराबर 189 के। संख्या x का मान निकालोगे 100 से गुणा इससे भाग कर दो, कितना हो जाएगा 189 गुणे 100 बटे कितना जाएगा 108। किस किस को पढ़ा आता है? आता कि नहीं आता है? पढ़ा जाए। 27 चौके 108, 27 सत्ते 189, 4 का नाम 4, 4 5 100, 25 सत्ते 175। कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर बी। सही है कि नहीं सही है? सही पढ़ा भैया मैंने, हाँ ना? देखे तुम लोग सवाल लग दिया, पहाड़ा पे डिपेंड था, हाँ ना? अब तुम लोग पढ़ते आराम से पहाड़ा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको देखो जरा। ये तो वही सवाल है जो पढ़ाए थे फर्स्ट सेकंड वाले। सवाल क्या कह रहा है? भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन। यही तो बताए थे, पहले वाला कमी तो पहले वाला माइनस दूसरा क्या जाएगा प्लस वृद्धि, है ना? हाँ, फिर क्या पढ़ाए थे? अगर एक माइनस एक प्लस क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं माइनस क्या हो जाएगा प्लस फर्स्ट गुणे सेकंड बटे में 100। रूल याद है कि नहीं याद है? लगाड़ बड़ाक से क्या हो जाएगा? माइनस का 16 बड़ा कितना है 25, फिर माइनस का 16 गुणे 25 बटे में 100। हल्का डाला जाए, देखो जाओ। 5 का नाम 25, 25 चौके 100, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 16 4 20, 25 से 20 गए तो 5% की क्या होगी हमारी वृद्धि होगी। प्लस में आया गुड़िया, किसमें आया है? प्लस में। क्या हो जाएगी 5% की वृद्धि। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। बताया था जब माइनस में आएगा तब कमी, अगर प्लस में आए तो वृद्धि। भाई 16 4 20, 25 से 20 गए 5 बचा। 5 किसमें देखो हमारा है? प्लस में है कि नहीं? अगर प्लस में तो क्या बताए थे? वृद्धि। समझ में आया कि नहीं? अब इसी के बेस सवाल मिलते जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, इसको सवाल देखो जरा। बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 54, है ना? सवाल देखा जाए। सवाल कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है ना? आगे टीवी मूल्य दिया कि दिया देखो। और क्या कह रहा है? यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और टीवी क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम लोग देखें तो अगर क्या दिया गया, वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या है टीवी से कितना कम है 40, टीवी का मूल्य तो दिया नहीं। अगर हम लोग मान ले टीवी कितनी हमारी है, टीवी सपोज कर लो 100 है, तो वॉशिंग मशीन कितना जाएगी हमारी 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब जो काम वृद्धि कमी का किया है कर लिया जाए। किसमें वृद्धि किया गया है? वॉशिंग मशीन कितनी वृद्धि किया गया है 18%। कितना लिखा था 60, तो नया मूल्य देखो कितना हो जाएगा। ये भैया पुराना है, ये न्यू मूल्य आ रहा है। किसका रहा है? तो वॉशिंग मशीन का वृद्धि के बाद का। कितना जाएगा हमारा 60, कितना बड़ा 18, कितना जाएगा 118 बटे में 100। ये तो पढ़ाए थे, करो कितना जाएगा? तो 0 0 कैंसिल और कट जाएगा क्या? हाँ चलो गुणा कर दे। अच्छा तो 6 ठे 48, 6 का नाम 6, 6 4 10, 6 का नाम 6, 6 1 7, 1 पॉइंट समझ लो मतलब 70.8 आ गया है। ये किसका मूल्य है हमारा? वॉशिंग मशीन का। अब टीवी का भी देख लो न्यू मूल्य भैया, टीवी में भी कुछ किया गया है शायद। क्या किया गया है? टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है। कमी कर दो भाई, 10 कमी कितना हो जाएगा? तो 90, है ना? सवाल क्या बोला है? 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। अगर 5 वॉशिंग मशीन का मूल्य पहले देखेंगे क्या हो जाएगा? ये 5 से गुणा, ये किससे गुणा जाएगा? 2 से। 2 टीवी है ना, 6 पंचे 300, 100 दूनी 200, कुल टोटल कितना हो जाएगा? तो 500, है ना? यहाँ पे भी आओ भाई, इस नए वाली में चेक करो, यहाँ भी गुणा करो। किससे? वॉशिंग मशीन है ना, 5 से गुणा, टीवी 2 से गुणा करो, कितना जाएगा? तो 5 8 40 और 0 के 4 और 5 7 35, कितना हो गया? 354 और ये 9 180।
इसका टोटल को कितना हो जाएगा, टोटल न्यू का टोटल, है ना भैया। ये ओल्ड टोटल था, क्या हमारा है न्यू टोटल। जोड़ो रहा तो 0 के 0 नहीं, 0 पॉइंट वाला तो जुड़ते नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे लो 4 के 4 8 5 13 क्या जाएगा, 3 4 1 5, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया है ना, हाँ ना। तो वृद्धि हुई कि कमी, वृद्धि हुई ना। तो जो वृद्धि है उनको देखो, कमी वाले को हटा दो, कमी वाले तो काम खत्म। अब वृद्धि वाले में परसेंटेज बताना पढ़ाए थे, क्या बढ़ाए थे, दोनों का अंतर कितना अंतर जाएगा 34 बटे वृद्धि वाले में क्या बताए थे, छोटा वाला। गुणे क्या बताए थे 100 कर देना है, 2 0 2 0 पेंसिल, 5 छक्का 30 और 5 अठे 40 मतलब 6.8 मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में पूरी बात आई कि नहीं आई। डेंजरस सवाल था, सिंपल नहीं लगवाए कि नहीं, समझाते हुए लगवाए कि नहीं लगवाए। ये तो नहीं कि मैं नए नए ट्रिक पे लगा खींच दिया, नहीं, संभाल समझा के लगवाया। क्लियर है नहीं, बड़ा क्लियर है। आगे बढ़े सवाल में पढ़। अब देखें नेक्स्ट, पूरा बेस को भी लगवाया मैंने, ट्रिक की पुरानी मार दिया ना इस बार। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसको देखो जरा, ये तो तुम लोग लगा ही लोगे भाई। लगा तुम लोग ही लोगे। ये क्या करा, एक बाइक के मूल्य में कितनी की गई है 10% की वृद्धि की गई, और पुनः इसमें क्या किया गया है 8% की वृद्धि की गई है। बाइक के मूल्य में हुए निवल प्रतिशत की वृद्धि कितनी है 18 की उड़िया। रूल क्या पढ़ाए थे, फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस क्या पढ़ाए थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100। भूल गए क्या तुम, लगाओ जरा 10 प्लस 8 और 10 गुणे 8 बटे में 100, 10 8 18.8 मतलब 18.8% क्या हुई हमारी वृद्धि। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी 18। ये 10 8 नहीं बढ़ता है, इस रूल से बढ़ता है, ठीक है नहीं। समझ में आई बात आई कि नहीं आई, इसको दिमाग में पढ़ाए हैं। अभी और सवाल इसमें कई सवाल मिलेंगे, इसको पहले सिंपल वाले में भी पढ़ाए थे, है ना, टाइप थर्ड में, है ना, प्रतिशत कमी साथे वाले में, फिर क्षेत्रफल में तो पढ़ाए थे। अभी क्षेत्रफल सवाल तो पढ़े कहाँ, को सवाल 17 एक दिन पढ़ा चुके हैं, 25 एक दिन पढ़ाए, आज भी 30 पढ़ा चुके हैं। अभी क्षेत्रफल में नहीं पहुँचे, है ना। अभी क्षेत्रफल आयतन पहुँचेंगे, फिर चुनाव वाले में पहुँचेंगे, फिर फेल पास में पहुँचेंगे। बहुत सवाल फेल पास तो कल करवा दिए, है ना, फेल पास कल करवाए नहीं करवाए थे। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसको देखो जरा, लगाओ भैया सवाल। सवाल क्या कह रहा है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात या मई जून तक क्या हुआ 20% गिर गया, फिर जून जुलाई तक क्या हुआ 25% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई। इसको आप लोग घर से लगा के लाना, नहीं तो कल इसको करवाएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक, है ना। 25 सवाल कल पढ़ाए थे, 30 सवाल पढ़ा दिए हैं, है ना। बाकी सारा नहीं पढ़ाएंगे अपना, ठीक। तब बाकी सबके तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।